नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रत्नेश कुमार और स्वागत है आपका माय शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल पर। अ, ये है हमारा डेली मार्केट एनालिसिस जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली मार्केट एनालिसिस। आज किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है और कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है, इस पे हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि जितनी जल्दी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन उतनी जल्दी मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जब हम देखेंगे निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे। निफ्टी रहेगा और फिर सेंसेक्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। अगर आप 17 तारीख यानी कि कल की बात करोगे और 16 तारीख की बात करोगे तो 17 तारीख का एनालिसिस नहीं आया था, लेकिन उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। उसी के बेस पे आज हमारा ट्रेड बनता। तो 16 तारीख को मार्केट फर्स्ट हाफ में लगभग नीचे की ओर गया और फिर ऊपर की ओर गया। कहाँ से रिजेक्शन लिया? तो संडे को जो वीकली मार्केट एनालिसिस में आपको डेली रेजिस्टेंस दिया गया था, जो कि था 25,255। तो वहाँ से फिर से यहाँ पे आप देखोगे 17 तारीख को भी 16 तारीख को यहाँ पे रिजेक्शन लिया और 17 तारीख को मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे लेता है और मार्केट नीचे आ जाता है एकदम, यानी कि कल मार्केट नीचे की ओर ट्रेड किया। यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी शो करता है, लेकिन फिर क्लोजिंग जो होती है 16 तारीख से कंपैरिजन करेंगे तो 17 तारीख को नीचे ही क्लोजिंग हमें मिलती है। और आज अगर हम 18 तारीख की बात, मतलब ये चीज़ कंफर्म था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है फिलहाल, हमें अपसाइड का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन किसी एक अच्छे लेवल पे ही आप बाइंग में जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो, उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि 25,200 पर हमारे पास सबसे ज़्यादा ओआई है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है और ये रेजिस्टेंस है हमारा। ये तो डेली रेजिस्टेंस आपका 25,255 का है ही, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया था वीकली मार्केट एनालिसिस में भी, और 16 तारीख को जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें भी ये बताया गया था। आज 18 तारीख की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में 9:15 पे गैप अप ओपनिंग मिलती है निफ्टी में, और फिर यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। अब ये जब इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है तो मतलब नेगेटिव साइड में, तो या तो कुछ समय के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो आज इस मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो किया है। अब कहाँ तक आया? आया वहां तक, ये जो लेवल है, आप जाकर फिर से वीकली मार्केट एनालिसिस में आप लेवल देखोगे तो निफ्टी में 24,940 का वीकली सपोर्ट आपको दिया गया है। आप बहुत ध्यान से देखा करो चीज़ों को, किस बेसिस पे दिया जाता है। और मार्केट ने यहाँ पे आकर साइडवेज मूवमेंट शो की, मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हो कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है और यहीं पे मोर और लेस क्लोजिंग करने जा रहा है। 24,940, 970, मतलब 20-30 पॉइंट प्लस माइनस ये क्लोजिंग हमें मिलने जा रही है। अब क्योंकि ये 25,000 के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है, तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था हमारा, जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर मार्केट ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं देता है। तो फिलहाल अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो 25,000 का भी रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा 25,000 अगर आप जाओगे तो लगभग 100 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस है और फिर 25,200 पे भी रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल ध्यान से, अगर गैप अप ओपनिंग होता है किसी भी कारणवश, तो आपको वहां पे केयरफुली ट्रेड करना होगा। ये वीकली सपोर्ट है जो आज प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया है, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं क्यों इसको कह रहे हैं वीकली सपोर्ट। यहाँ पे आप देखो, ये वीकली सपोर्ट बिल्कुल संडे का जो आया था आपका वीकली मार्केट एनालिसिस, वहां पे ये बिल्कुल ये आपको लेवल दिया गया था 24,940 का, और लगभग इसी रेंज से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जो भी लेवल्स दिए जाते हैं आपको ध्यान से देखना होता है, वो लेवल्स काम करते हैं। एटलीस्ट 80-90% हमारे लेवल्स काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, आपकी अपनी नॉलेज वहाँ पे शामिल होनी चाहिए। सिर्फ किसी के कहने पे भरोसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप भी एनालाइज कीजिए खुद के आधार पर, और फिर तभी जाकर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो या फिर एक अच्छा ट्रेडर हम बन सकते हैं। तो बिल्कुल
अब चलते हैं थोड़ा सा, अच्छा कल की अगर बात करें, कल यानी कि कल तो सैटरडे है आपका, मतलब मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। मंडे को मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तीन ही सिनेरियो बनता है मार्केट में, या तो गैप अप ओपन हो सकता है, या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। मतलब अगर ओपनिंग की हम बात करें तो तीन टाइप की ओपनिंग आप देख सकते हो। एक होता है फ्लैट ओपनिंग, एक होता है हमारा गैप अप ओपनिंग, और एक हो जाता है हमारा गैप डाउन ओपनिंग। तो सबसे अच्छा जो रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और फिर ये 25,000 लेवल के नीचे निकलता है, मतलब आज के लो को ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा हमें फर्स्ट हाफ में भी सेल का ट्रेड देखने को मिलेगा, सेल का ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है तो ऊपर की ओर आपका ये लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि लगभग 25,100 से लेकर 25,130 तक अगर गैप अप ओपनिंग होती है और कुछ हमें नेगेटिव सिग्नल मिलता है, मतलब बियरिश पैटर्न दिखाई देता है, तो वहां पे हम सेल करेंगे। तो सेल दो सिनेरियो में बनता है, या तो गैप अप ओपनिंग हो जाए, सिग्निफिकेंट गैप अप ओपनिंग हो 100-150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, और फिर वहां पे कुछ नेगेटिव पैटर्न रेजिस्टेंस के पास दिखाई देता है, तो लेकिन वेट कर, गैप अप और गैप डाउन जब भी हो तो मार्केट का ट्रेंड जरूर क्लियर होने देना चाहिए, तभी आप ट्रेड में एंटर करो। गैप डाउन में अगर आप देखोगे, गैप डाउन अगर होता है तो नीचे की ओर रास्ता क्लियर है, फिर आप कुछ रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, क्योंकि मार्केट में क्या है, मार्केट में सेलिंग चल रही है फिलहाल, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप दोनों को जरा कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी में हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और आप रेंज देखोगे ना यहाँ पर, तो लगभग ये ऊपर की ओर 56,700 और नीचे ये रेंज अगर आप देखोगे तो 56,500। ये जो कैंडल है ना, जिसमें विक दोनों साइड बहुत बड़े बड़े बने हुए, तो ये 200 पॉइंट का कैंडल बना हुआ है आपका, जिसमें विक बड़े हैं, यानी कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। जो अपसाइड का विक है वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू डाउन साइड, तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। एक तो 200 पॉइंट का ये हो गया, तो आइदर द मार्केट विल गो साइडवेज और इट विल गो डाउनवर्ड फॉलोइंग द ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। और ये रेजिस्टेंस तो था ही हमारा। चलिए जरा और कुछ अगर हमें नज़र आता है यहाँ पर, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से आपको चीज़ों को देखना होता है जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड लेते हो। तो यहाँ पे नज़र आप डालिए जरा, 56,843 ये हमारा डेली रेजिस्टेंस था, और इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने गैप डाउन के साथ। ठीक है, ये सपोर्ट था बेसिकली, क्लियर। बैंक निफ्टी में डेली सपोर्ट बना हुआ था हमारा, और डेली रेजिस्टेंस बना हुआ था निफ्टी और सेंसेक्स में, ये पहले आपसे डिस्कस किया गया है। तो ये जो सपोर्ट जैसे ही गैप डाउन के साथ ब्रेक होता है, एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली सामान्यतः क्या होता है कि गैप अप या गैप डाउन के साथ ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे हैं, नए सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, धीरे धीरे कंसोलिडेशन हुआ है, और जैसे ही लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे आ गया प्राइस। तो आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि एंट्री कहाँ बनानी है, कब बनानी है, इस बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखो जरा, यहाँ पे बहुत अच्छा एक बॉक्स, जो दारवास बॉक्स कहलाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, न्यू सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं, न्यू सेलर्स की एंट्री हुई है, तभी मार्केट इतना गया है। और कहाँ तक गया है, तो नीचे की ओर अगर आप देखोगे तो 56,200 नीचे। बहुत अच्छा सपोर्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो 56,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है ही, इसके अलावा वीकली सपोर्ट हमारे पास 55,832 का जो लेवल है, मतलब 55,800 के आसपास का जो जोन है, यहाँ पे वीकली सपोर्ट है। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट आया नहीं है। बैंक निफ्टी लगभग ये साइडवेज चला गया था फर्स्ट हाफ के बाद। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट आई है बिल्कुल, बट बिल्कुल इसको आप कैप्चर कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है क्योंकि सेलिंग साइड में है, बट ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था प्राइस।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकता है? मंडे को बेस्ट सिनेरियो ये रहे कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग ना हो, फ्लैट ओपनिंग अगर मिलता है थोड़ा सा ऊपर जाकर, अगर इस लो को ब्रेक करता है, मतलब 56,200 के नीचे अगर निकलता है, तो फिर से ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। 56,000 के आसपास तक का टारगेट आपको रखना होगा। ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर पहला रजिस्टर, यहाँ पे एक तो गैप क्रिएट हुआ है, इसका ध्यान रखना है। तो 56,700 फिलहाल जो क्लोजिंग मिलने जा रही है लगभग निफ्टी की, अभी 3:23 हो रहा है, तो अभी प्राइस जो आपका चल रहा है 56,270 के आसपास का चल रहा है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा तो पहला टारगेट आपका 56,500 ये आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्लियर? तो अगर आप बाइंग करते हो तो पहला टारगेट 56,500 के आसपास ही रहेगा, और दूसरा टारगेट अगर बाइंग में मार्केट निकलता है तो 56,700 के आसपास तक का ये टारगेट 2, ये टारगेट 1, और नीचे की ओर टारगेट 1 हमारा रहेगा 56,000 का। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज़्यादा टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। एक तरीके से आप समझो शॉर्ट टर्म में एकदम से मार्केट ऊपर ऊपर नहीं जा सकता था, तो आप करेक्शन ही इसको समझो कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में डाउन साइड का है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जल्दी ही अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो वहाँ पर अपसाइड में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप दिन का ट्रेंड जरूर क्लियर होने देना चाहिए। आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट जरूर आपको वेट करना चाहिए। अगर आप 9:40 के बाद मार्केट में उतरते हो तो एक अच्छा आप ट्रेंड पकड़ सकते हो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। आगे चलते हैं हम लोग सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। तो सेंसेक्स मोर और लेस निफ्टी की तरह ही परफॉर्म करता है। थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी का दिखा दूं। निफ्टी में यहाँ पे हल्का सा गैप अप हुआ था, लेकिन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में तो काफ़ी सिग्निफिकेंट गैप डाउन देखने को मिला है। सेंसेक्स में भी गैप डाउन हमें देखने को मिला है यहाँ पर। अगर सेंसेक्स की बात करें तो ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये पहले ही आपसे बात कर दी गई है, 81,704 का है, और ये आपका वीकली सपोर्ट था। वीकली सपोर्ट फिर से मैं कहूँगा, संडे को आपके लिए मैं पब्लिश करता हूँ वीकली मार्केट एनालिसिस यानी कि WMA, जिसमें हम पूरे हफ्ते में किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, वीकली सपोर्ट, वीकली रेजिस्टेंस, मंथली सपोर्ट, मंथली रेजिस्टेंस, और डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ वहाँ पर। तो वो वीडियो जरूर आप देखा कीजिए। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होता तो ये निकलकर नीचे निकलकर ये आपका एक रेंज बन गया था। मार्केट ने कुछ देर तक रेंज में फंस गया और ये थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट गिरता हुआ चला जा रहा है, तो इस वक्त का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ हद तक वीकली सपोर्ट मिला है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। हो सकता है मार्केट स्ट्रेच करे यहाँ से नीचे की ओर और नीचे 81,500 तक जा सकता है। तो 500 पे फिर से हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो अभी 82,000 का हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है, और इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो यहां तक आपका 82,200 तक का लेवल टच कर सकता है। तो फिलहाल मार्केट की जो क्लोजिंग मिल रही है लगभग 81,780 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है। तो ये तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डेली मार्केट एनालिसिस। इसके साथ साथ अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 092045836064। आपको यहाँ पर ऑफलाइन कोर्स भी हम ऑफर करते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड आपको प्री ऑनलाइन लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इसमें भी सारे कंटेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन,
ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके साथ-साथ हमारी जो पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें आपको एटलीस्ट 10 स्ट्रैटेजीज़, पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ जिनका एक्यूरेसी रेट वेरी करता है 60% से लेकर 90% तक का, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ ये आपको दिए जाएँगे। तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।